थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। चाय यार, मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ। लो एवरीवन, पीके ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में एक मंत्री ने बयान दिया है कि चाय की दो प्याली पीना बंद कर दे। इस बयान से पाकिस्तान में बवाल हो गया है। दिन ब दिन कोई ना कोई मंत्री ऐसा बयान दे देता है कि बवाल हो ही जाता है। कोई कहता है कि रोटी मत खाओ, कोई कहता है कि चीनी के दाने कम डालो। अब ये पाकिस्तान में मंत्री कम और कॉमेडियन ज़्यादा लगते हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। शराब पे क्यों बात नहीं हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। शराब पे क्यों बात नहीं हो रही? मौत आती है बात करते हुए। एक मिनट, अब टोकिएगा नहीं। कितने सहाफी शराब पीते हैं, नाम ले सकते हैं? कितने आज़ाद इदारे वाले शराब पीते हैं, नाम लेंगे? एहसन इकबाल को पेट में मरोड़ उठ रहे थे इसलिए कि अंकल लोग इनको बेरोजगार कर देंगे। कौमी मफाद वाले कितनी शराब पीते हैं, इनका नाम लेंगे? एक आम आदमी तुम्हें टैक्स दे रहा है, तुम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो। ये क्या टोपी ड्रामा है? कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमे, इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते। पागल तो नहीं है साले ये। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे उल्टी सीधी बातें करनी पड़ रही हैं। जो आजाद इदारा जो कौमी मफाद तय करेगा वो होगा इस मुल्क में। कल से वो कहेंगे मैं 1 पाउंड का जूता पहन करके आऊं तो मैं इन लोगों का मुलाजिम हूं। ये मेरे हाथ की चाय छीनेंगे। ओ भाई, मेरे गले में हाथ डाल करके ये टैक्स लेते हैं। फोकट में मुझे कुछ नहीं मिलता। यहां पे प्रेस क्लबों में जाकर के देखो कितनी शराबें पी जा रही है। कौन माई का लाल बांधा करके बोलता है? अवाम की चाय यार, कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो यार। मतलब इंटेलेक्चुअल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जुमला नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा है। एहसन इकबाल को क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन की भी कोई हद होती है। अवाम के हाथ से चाय की प्याली लेकर के तुम इस मुल्क को चीन, जापान, सऊदीया कुछ नहीं बनाओगे। एक जैसा भी बजट पेश करेगी हुकूमत लूला लगड़ा, वो 6 महीने कम से कम गुजार जाता है। बहुत बुरे हालात हों तो 1 समाही तो गुजार जाता है, 3 महीने गुजार जाता है। लेकिन मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने जो बजट पेश किया वो 2 हफ्ते भी नहीं गुजार पाया। और हमने आपको पहले बताया था, बल्कि जो साबिक हुकूमत गई है उसके वज़रा, चाहे वो हम्माद अज़हर हैं, चाहे वो असद उमर हैं, चाहे वो शौकत तरीन हैं, चाहे वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब हैं, चाहे मईशतदान हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि नहीं, ये बजट नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है और बजट अभी आएगा। और बजट अब आना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा हथौड़ा चलाया शहबाज शरीफ ने और गुर्बत मुकाने के नाम के ऊपर चलाया है। सुपर परफॉर्मेंस शहबाज स्पीड की जारी है और उन्होंने 10% सुपर टैक्स लगा दिया है। ये बड़ी सनतों के ऊपर टैक्स लगा है, यानी इससे बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी आ सकती है, सनतें बंद भी हो सकती हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में माशी टीम का इजलास हुआ। उसके बाद शहबाज शरीफ ने ऐलान किया, क्योंकि IMF का बहुत दबाव है, कि बजट से मुतल्लिक हमने अहम फैसले किए हैं जिनका बुनियादी मकसद अवाम को मुश्किल से निकालना है। मईशत दिवालिया होने जा रही थी जिससे मुल्क अब निकल आएगा। बजट में किए गए ऐलानात के मुताबिक IMF शराइत मंजूर हो चुकी हैं। यकीन है मुश्किल वक्त से निकल आएंगे। एक तो बड़ा अजीबोगरीब ये सिलसिला जारी है कि महंगाई को बढ़ाएं तो कहते हैं मुश्किल फैसले, नए टैक्सेस लगाएं गरीबों के ऊपर और उनकी नौकरियों के दुश्मन हो जाएं तो उसे कहते हैं गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम। शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा लेकिन महंगाई कम नहीं करूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है वैसे, लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। साहिब सरवत अफराद गरीबों की मदद करें। गरीब ने कुर्बानी दी तो मियाँ साहब बेचे ना अपने लंदन के फ्लैट, मियाँ साहब बेचे अपनी सारी प्रॉपर्टी जो आपकी पाकिस्तान से बाहर पड़ी है, अपनी मिलें बेचें और गरीबों के ऊपर पैसा लगा दें। रेवन वाले महल भी आप बेच दें और गरीबों के ऊपर लगा दें पैसा, क्योंकि आप तो वोट लेकर आते हैं, आपको तो गरीबों की बहुत हमदर्दी है। तो साहिब सरबत लोग गरीबों की मदद करें। गरीब ने कुर्बानी दे दी, अब इसार करने की साहिब हैसियत की बारी है। हम दिन रात मेहनत करेंगे और हचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स, यानी अब गुर्बत मुकाने के लिए हम ये टैक्स कर रहे हैं। यानी कैसा झूठ बोला इन्होंने। इन सनतों में सीमेंट है, यानी सीमेंट की कीमत बढ़ेगी। जब सुपर टैक्स लगेगा तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाएगी। जब रुकेगी तो बेरोजगार कौन होगा? मजदूर, मिस्त्री, छोटे बेचारे काम करने वाले लोग,
मजदूर तबके को फ़र्क पड़ेगा इससे। चीनी गरीब आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तेल और गैस क्या गरीब इस्तेमाल नहीं करते? खाद बेचारे किसान इस्तेमाल करते हैं, गरीब किसान। एलएनजी टर्मिनल, अब एलएनजी टर्मिनल जो हैं वो लगाते तो बहुत तगड़े और बड़े। कैसा पाकिस्तान है? गरीब का बच्चा गरीब ही रहता है, अमीर लोग अमीर तर होंगे। यहाँ तरक्की करने, मयारी ज़िंदगी बेहतर बनाने और आसाइशों से इस्तेफादा करने के मौके गरीबों को कब मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब तक वो मैदे की बजाय मगज से काम लेना नहीं शुरू करेंगे, आई एम सॉरी, ये नहीं। और ये मैं आपको बताऊं, ये बात पाकिस्तान की नहीं है। आपने कहा ना ये कैसा पाकिस्तान है, आप कहें ये कैसा बर्रे सगीर है। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब पढ़ें, वो कहता है लोग भूखे नंगे हैं, औरतों के जिस्म पे भी पूरा कपड़ा नहीं। ये बाबर लिख रहा है, बाबर नामा, तो उसके बाबरी तो उसका तर्जुमा था जो फारसी में हुआ। जो ओरिजिनल है वो है बाबर नामा, लफ्ज़ बाबर भी नहीं है, बाबर है, बाबर नामा। कहता है दौलत के बार हैं हिंदुस्तान, लोग भूखे नंगे, भूखे, मफलूकुल हाल, कपड़ा पूरा नहीं। फिर वो औरतों का लिबास एक्सप्लेन करता है, वो नीम बरैना फिरती हैं। ये बाबर ने लिखा है। मुल्क दौलत में, ये नया रोना नहीं है। ये जो चपड़ खनाती है मुबर्रख हमारे उठा के कह देते हैं अंग्रेज गासिब था। वो गासिब क्या था? तुम्हारी आबादी उनसे सैकड़ों गुना ज्यादा थी, हजारों गुना ज्यादा थी। तुम्हें छितर मार के उसने अगर तुम पे राज करना शुरू कर दिया, क्यों? तुम आपस में गद्दार भी थे, नालायक भी थे, निकम्मे भी थे। तुमने लोगों को बदतरीन हालात में भी रखा हुआ था, तो उसमें साजिश कहां से आ गई? यानी साजिश कैसी है? हजारों मील जहाज़ों पे, बहरी जहाज़ों पे बैठ के आए, उन्होंने कब्जा कर लिया, वो साजिश है। ओ भाई अक्ल करो। यहां वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का रिवाज ही नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा, सदियों से। अवाम भूखे नंगे, मुल्क सोने की चिड़िया। और लानत आए ऐसे सोने की चिड़िया पे जो अपने लोगों का पेट ना पाल सके, उनका तन ना ढांप सके। तो इसलिए ये मिथ है कि जी ये कैसा पाकिस्तान है। नहीं, ये कैसा बर्रे सगीर है। गवाही फौरी चाहिए तो उसके बाबरी या बाबरनामा आप पढ़ लें, आपको समझ है। मरीम नवाज का कहना है कि 30 जून तक लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। हुकूमत के हालात देखकर उनके दावों पे यकीन करने को दिल नहीं करता। हमारा बनेगा क्या? परवेज़ साहब, जैसे हमारे करतूत होंगे वैसे ही हमारा मुस्तकबिल होगा। गुज़श्ता 73-74 साल में जैसे हमारे करतूत रहे वैसे ही हमारा मुस्तकबिल बनता गया। और अब जिसे कहते हैं ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, रिवर्सिबल नहीं रह गया। तो इस मुल्क के अपने हमवतनों से एक ही बंदा अपील कर सकता है कि यार खुदा का वास्ता, ये बुत परस्ती की बदतरीन किस्म है। ये आवे आवे जावे जावे और नारे बजन की क्या है ये?